friends, I am Sakshi Garg and I am a student of tourism education. I am represent my topic about Dwarika. If you like my video, please subscribe and like my channel. अबाउट द्वारिका। द्वारिका को हम संस्कृत लैंग्वेज में द्वारका एंड द्वारावती के नाम से जानते हैं। द्वारका को जगत और जिगत टाउन भी बोला जाता है। द्वारका गुजरात स्टेट में साउथ वेस्टर्न साइड सिचुएटेड है। द्वारका है जो वो श्री कृष्ण गॉड की लेजेंडरी कैपिटल थी। ये गॉड कृष्णा के द्वारा फाउंड की गई थी। जब लॉर्ड कृष्णा मथुरा को छोड़कर आए थे, द्वारका हिंदू पिलग्रिमेज 7 के प्लेसेस में से एक प्लेस है जो कि बहुत ज़्यादा फेमस पिलग्रिमेज स्टेट है। द्वारका को ओरिजिनल टेम्पल को 1372 में दिल्ली एम्परर्स के द्वारा डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, पर अब उसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जगत मंदिर को दोबारा से रीबिल्ड करवाया गया। द्वारका की बिल्डिंग 5 स्टोरी बिल्डिंग है जो कि 60 पिलर्स के ऊपर बनी हुई है। यहाँ पर हज़ारों की संख्या में लोग डेली विज़िट करते हैं और इस टाउन को पिलग्रिमेज ट्रैफिक्स के नाम से भी ड्राइव्ड किया। हिस्ट्री ऑफ द्वारका। द्वारका सिटी इंडिया की हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट शहर माना जाता है। कुछ समय पहले इसको स्वारावती एंड कोष्ठाली के नाम से जाना जाता था। ये जो राज्य है ये सौराष्ट्र की कोस्ट पर लोकेटेड है। ये 1500 BC साल पुराना शहर है। लॉर्ड कृष्णा ने कंस को मारकर और उन्हें मथुरा के छोड़ने के बाद उन्होंने इस गोल्डन सिटी द्वारका को फाउंड किया था। द्वारका रिवर गोमती के किनारे सिचुएटेड है। ये एक ब्यूटीफुल सिटी है जो कि विश्वकर्मा के द्वारा बिल्ड की गई थी। यहाँ 7 लाख लेविश प्लेसेस भी बने हुए हैं जो कि गोल्ड और सिल्वर से बने हुए हैं। यहाँ पर कुछ ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स भी है जैसे कबास एंड मोदास। और ये माना जाता है कि लॉर्ड कृष्णा की डेथ के बाद ये द्वारका सिटी फ्लड आ जाने के कारण समुंदर में डूब गई थी और पानी के अंदर समा गई थी। कुछ हिस्टोरियंस का ये मानना है कि द्वारका सिटी समुंदर में 6 टाइम्स तक डूब चुकी है। ये 7th दोबारा से इस सिटी को रिकंस्ट्रक्ट करवाया गया और इसको रिकंस्ट्रक्ट 1947 में करवाया गया था। द्वारका को डिस्ट्रिक्ट ऑफ बड़ौदा के नाम से 1961 में डिक्लेयर किया गया और गुजरात स्टेट बनाया गया। द्वारका इस स्टेट की सबसे इम्पोर्टेंट सिटी के रूप में माना जाता है। डिस्कवरी ऑफ द्वारिका। डॉक्टर राव एक ग्रेट मैराइन बायोलॉजिस्ट थे। उन्होंने अपनी टीम को गाइडेंस दी और उन्होंने अपनी टीम के साथ एक समुंदर में मैराइन छोड़ी और एक्सप्लोरर्स के साथ मिलकर द्वारका के खंडरों की खोज की। इस टीम ने 1983 से 1992 के बीच में भी बहुत सारे अभियान किए और कार्बन डेटिंग के लिए लेख और पुरावशेष भेजे गए थे। ये अवशेष 25वीं से 18वीं शताब्दी ईस्वी से संबंधित पाए गए थे। ध्वज आरोहण सेवा। द्वारका एक पुराना पिलग्रिमेज सेंटर है और जो गुजरात के वेस्टर्न एंड पर सिचुएटेड है। ये अरेबियन सी की कोस्ट पर सिचुएटेड है। इसको सप्तपुरी भी बोला जाता है। ये 7 एंशियंट रिलीजियस सिटी में से एक है। सप्तपुरी जो कि 4 धाम में से एक धाम है, जो सनातना धर्म के 4 सेक्रेड प्लेसेस में से एक प्लेस है। ये माना जाता है कि द्वारका को लॉर्ड विश्वकर्मा के द्वारा बिल्ड करवाया गया था और राज्य को लॉर्ड कृष्णा के द्वारा सेटअप किया गया था। द्वारका गुजरात की फर्स्ट कैपिटल भी रह चुकी है। ये सिटी पूरे वर्ल्ड में पॉपुलर सिटी मानी जाती है। ये मेनली फेमस है विश्वनवा में जो जगत मंदिर है उसके लिए ये बहुत ज़्यादा फेमस है। जगत मंदिर को हम द्वारकाधीश टेम्पल के नाम से भी जानते हैं। हर साल यहाँ पर बहुत सारे श्रद्धालु विज़िट करते हैं और लॉर्ड कृष्णा की यहाँ पर पूजा की जाती है। हर सेक्रेड प्लेस अपने रिचुअल्स एंड प्रैक्टिस के लिए फेमस होते हैं। तुलादन, ध्वज आरोहण एंड डेली 11 टाइप्स ऑफ भोग सेवा। ये जो रिचुअल्स हैं हम इनको द्वारका में बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व कर सकते हैं।
इन रिचुअल्स के लिए द्वारका बहुत ज़्यादा फेमस पिलग्रिमेज सिटी माना गया है। द्वारकाधीश टेम्पल में डेली 5 तरह के ध्वजी आरोहण लगाए जाते हैं, डिफरेंट प्लेसेस पर किए जाता है। श्रद्धालु ध्वजी की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं और ध्वजी को डिवोशन, ऑनर, प्योर लव का एंड फेथ का प्रतीक माना जाता है। द्वारकाधीश टेम्पल लॉर्ड कृष्णा का टेम्पल है जो कि गोमती कोस्ट पर सिचुएटेड है। इस टेम्पल को द्वारकाधीश टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी के अकॉर्डिंग से ये मंदिर 12 साल पुराना मंदिर है। तार्किक रूप से एक महान हनुमान ने 1400 BC पहले जो भगवान श्री कृष्ण के पुत्र थे वर्जनाथ, उनके जो पौत्र थे समुद्रामा दूही सूरविंगर ने यहाँ पर क्षत्रियों के घर की स्थापना करवाई थी। द्वारकाधीश टेम्पल द्वारका का एक मेन टेम्पल है जो कि गोमती रिवर के पास सिचुएटेड है। इसको जगत मंदिर और त्रिलोक सुंदर भी बोला जाता है। यह माना जाता है कि ये मंदिर वर्जनब के द्वारा बिल्ड करवाया गया था जो कि लॉर्ड कृष्णा के ग्रैंडसन थे और ये 2500 साल पुराना मंदिर है। इस मंदिर का स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा ग्लोरियस है और ये अरेबियन सी के पानी में चमकता हुआ दिखाई देता है और इसका शिखर है वो 43 मीटर हाई है और जो इसका फ्लैग है वो 52 यार्ड कपड़े से बनाया जाता है और ये फ्लैग 10 किलोमीटर अवे से दिखाई देता है। और अगर हमें वहाँ पर गोमती रिवर को विज़िट करना है तो हमें वहाँ पर 56 स्टेप्स द्वारकाधीश टेम्पल मंदिर से चलकर जाना होता है। द्वारका बीच द्वारकाधीश टेम्पल से 1 किलोमीटर की दूरी पर सिचुएटेड है और ये द्वारका रेलवे स्टेशन से 4 किलोमीटर दूर है। द्वारका बीच गुजरात के द्वारका सिटी में लोकेटेड है, अरेबियन कोस्ट के पास सिचुएटेड है। ये गुजरात की पॉपुलर बीचेस में से एक बीच है और ये टूरिस्ट को बहुत ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है और ये एक टूरिस्ट प्लेस भी है द्वारका का। ये टूरिस्ट को अट्रैक्ट करती है। ये ट्रक्शस वाटर और वाइट सैंड्स के लिए जाना जाता है। ये बहुत विजिटिंग करने वाला प्लेस भी है। द्वारका ट्रिप करने के बाद ये सबसे बेस्ट प्लेस है रिलैक्स और रिफ़्रेशिंग ब्रेक के लिए और यह बीच बहुत सारे टेम्पल्स के पास सिचुएटेड है। द्वारका बीच बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन बीच है जो हमें काम एनवायरनमेंट टूरिस्ट को प्रोवाइड करवाती है। पिलग्रिम्स यहाँ पर बैठते हैं और अपनी इवनिंग को यहाँ पर स्पेंड करते हैं। विजिटर यहाँ पर लार्ज नंबर में सी बर्ड्स यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर हम लाइट हाउस को भी देख सकते हैं जो कि बहुत फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है द्वारका सिटी की। बीच की दूसरी साइड बहुत सारे टेम्पल्स भी हैं। लाइट हाउस का टावर 43 मीटर हाई है और ये 1962 में कंस्ट्रक्ट करवाया गया था। सौराष्ट्र का मोस्टली वेस्टर्न पार्ट कवर करता है जिसको रूपेन क्रीक भी कहा जाता है। आरसीसी बैफल वॉल को 1963 में यहाँ पर इंट्रोड्यूस्ड किया गया था। रैकन ऑफ मार्कोनी उन्होंने इस टावर को 1978 में इंस्टॉल किया था। टुडे दिस लाइट हाउस इज़ अ बिग लैंडमार्क फॉर सेलर्स और यहाँ पर द्वारका सिटी में इवनिंग में लाइट हाउस की पावरफुल फ्लैशेस दिखाई देती हैं और द्वारका लाइट हाउस की लाइट 16 किलोमीटर दूर से दिखाई देती है। द्वारका लाइट हाउस इवनिंग में विजिटर्स के लिए ओपन की जाती है और यहाँ से हम इसका बहुत पैनोरमिक व्यू देख सकते हैं द्वारका का और ये अरेबियन सी की कोस्ट लाइन पर सिचुएटेड है। रुक्मणी देवी टेम्पल रुक्मणी को डेडिकेटेड है। रुक्मणी देवी टेम्पल द्वारका सिटी से 2 किलोमीटर की दूरी पर सिचुएटेड है। ये माना जाता है कि एक दिन लॉर्ड कृष्णा और उनकी वाइफ रुक्मणी ने ऋषि दुर्वासा को अपने घर रात के खाने पर आमंत्रित किया और ऋषि दुर्वासा वहाँ पर आने के लिए सहमत हो गए
उन्होंने वहाँ पर आने के लिए एक शर्त रखी कि श्री कृष्ण और रुक्मिणी बिना पशु की सहायता से अपने रथ को खींचकर वहाँ तक लेकर जाएंगे। लेकिन रथ खींचते हुए रुक्मिणी को प्यास लग गई, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने पवित्र गंगा जल को झरने को खींचने के लिए अपने पैर के अंगूठे को पृथ्वी पर उतारा। रुक्मिणी ने ऋषि दुर्वासा को अर्पित किए बिना उस जल की घूंट ले ली। ऋषि दुर्वासा ने रुक्मिणी को यह श्राप दिया कि वह अपने पति से अलग हो जाएगी, इसीलिए रुक्मिणी मंदिर द्वारका मंदिर से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और ये मंदिर 2500 साल पुराना मंदिर है। भड़केश्वर टेम्पल 5000 साल पुराना टेम्पल है और यहाँ पर ये शिवलिंगा के लिए फेमस है। ये माना जाता है कि ये शिवलिंगा अरेबियन सी से अर्पित हुआ था। इसको आज हम श्री भड़केश्वर महादेव मंदिर के नाम से जानते हैं। जून और जुलाई में यहाँ पर अरेबियन सी के द्वारा शिवलिंग को अभिषेक किया जाता है। इस टेम्पल को ओशियन का पार्ट माना जाता है। इस टेम्पल का सबसे फेमस फेस्टिवल महाशिवरात्रि है। महाशिवरात्रि के दिन यहाँ पर बहुत बड़ा फेयर ऑर्गेनाइज्ड किया जाता है। ये भड़केश्वर टेम्पल बहुत सारे एजेस पर बना हुआ है। ये हीलोक पर सिचुएटेड है और वेस्ट द्वारका में सिचुएटेड है। भड़केश्वर टेम्पल के पास गीता टेम्पल और रुक्मिणी टेम्पल भी सिचुएटेड हैं। भड़केश्वर टेम्पल की ब्यूटी को हम बहुत ही कम वर्ड्स में डिस्क्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत अच्छा रास्ता बनाया गया है जो कि हीलोक के ऊपर बनाया गया है और यहाँ पर वहाँ पहुँचने के लिए स्टेयर्स भी बनाई गई हैं और ये तट से दूर बनाया गया है। समुद्र के पानी की बाढ़ का प्रवाह और प्रवाह मंदिर के आसपास के मार्ग के साथ यहाँ पर जाने का मार्ग है। यह अपनी सुंदरता के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है और यहाँ पर दूर दूर से श्रद्धालु विजिट करते हैं। बेट द्वारिका द्वारका सिटी का एक पार्ट माना जाता है जो कि लॉर्ड कृष्णा का घर था। ये आइलैंड गुजरात स्टेट में सिचुएटेड है। यहाँ पर बहुत सारे पिलग्रिम्स विजिट करते हैं और ये द्वारका सिटी का बहुत ही फेमस ब्यूटीफुल प्लेस है और हम इसको होली टेम्पल के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पर इस टेम्पल की स्कीनिंग फेरी भी हम कर सकते हैं। ओखा जेटी यहाँ पर याद रखने वाला एक्सपीरियंस है। ये एक बहुत ब्यूटीफुल आइलैंड है और यहाँ पर हम बहुत सारी श्राइन्स और टेम्पल्स का होम इसको माना जाता है। ये लॉर्ड कृष्णा को डेडिकेटेड है। यहाँ पर एक केशवराजी टेम्पल भी है जो कि 500 साल पुराना मंदिर है और ये वल्लभाचार्य के द्वारा बिल्ट करवाया गया था। यहाँ पर वाइट सैंडी बीचेस भी हैं। बेस्ट द्वारका सिटी का बेस्ट टूरिस्ट प्लेस भी है और ये वाटर स्पोर्ट्स के लिए भी फेमस है, जैसे स्पोर्टिंग, कैंपिंग एंड पिकनिक। नागेश्वर टेम्पल द्वारका के उपनगर में सिचुएटेड है। नागेश्वर टेम्पल और नगनाथ टेम्पल शिवा श्राइन के लिए पूरी कंट्री में जाना जाता है। ये 12 ज्योतिर्लिंग्स में से एक लिंगा है। ये टेम्पल बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टेम्पल माना जाता है। शिव पुराण में इस टेम्पल की स्टोरी बताई गई है। ये बताया गया है कि शिव ने दरुका नाम के राक्षस का वध किया था और उसके बाद शिव यहाँ पर रहने लगे थे, इसलिए इसको ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। इस टेम्पल में शिवलिंगा का फेस साउथ डायरेक्शन की साइड किया गया है और गोपुरम को ईस्टर्न साइड में प्लेस किया हुआ है। जो श्रद्धालु हैं वो शिव की चार को देखने के लिए आते हैं। शिवरात्रि के दिन यहाँ पर बहुत सारे श्रद्धालुओं की क्राउड होती है। फेस्टिवल के दिनों में यहाँ का एटमॉस्फेयर ही चेंज हो जाता है। इस टेम्पल को द्वारका की अट्रैक्शंस में काउंट किया जाता है और हज़ारों की संख्या में यहाँ पर लोग विज़िट करते हैं।
स्वामी नारायण टेम्पल। स्वामी नारायण टेम्पल द्वारकाधीश टेम्पल से 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और ये द्वारका रेलवे स्टेशन से 3 किलोमीटर की दूरी पर सिचुएटेड है। श्री स्वामी नारायण टेम्पल एक हिंदू टेम्पल है और ये अरेबियन सी के तट पर सिचुएटेड है। स्वामी नारायण टेम्पल द्वारका सिटी का सबसे मोस्ट विजिटेड प्लेस में से एक है। द्वारकाधीश टेम्पल के ये नियर सिचुएटेड है। ये टेम्पल स्वामी नारायण को डेडिकेटेड किया जाता है, जिनको लॉर्ड विष्णु का रूप माना जाता है। और जो यहाँ पर श्राइन बनी हुई है वो न्यू स्ट्रक्चर और न्यू आर्किटेक्चर से बनी हुई है और ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव प्लेसेस में से एक प्लेस माना जाता है। ये टेम्पल मार्बल से बना हुआ है। ये टेम्पल वेल मेंटेन्ड है और बहुत ज़्यादा यहाँ पर क्लीननेस देखने को हमें मिलती है। यहाँ जाकर हमें डिवाइन वाइब्स भी मिलती हैं। यहाँ पर बहुत सारी हिंदू गॉडेस और गॉड्स के आइडल्स इस टेम्पल में देखने को मिलते हैं। इनके गार्डन्स की सराउंडिंग में काल्मनेस है और हम यहाँ पर कुछ समय घूमने के बाद हम इस गार्डन में बैठकर रिलैक्स कर सकते हैं। गोमती घाट। गोमती घाट द्वारका रेलवे स्टेशन से 3 किलोमीटर की दूरी पर सिचुएटेड है। गोमती संगम घाट पर बहुत सारे लोग स्नान करते हैं। ये घाट गुजरात की द्वारका सिटी में सिचुएटेड है और द्वारकाधीश टेम्पल की बिहाइंड में लोकेटेड है। ये द्वारका का पॉपुलर विजिट डेस्टिनेशन है। गोमती घाट गोमती रिवर के माउथ पर सिचुएटेड है। ये सभी हिंदूज़ के लिए सैक्रेड रिवर मानी जाती है। ये रिवर हिमालयन रेंजेस ऑफ नेपाल में ओरिजिनेट होती है और ये इंडिया के बहुत सारे स्टेट्स में बहती है और ये फाइनली अरेबियन सी में आकर समाप्त हो जाती है। गोमती घाट का ग्रेट रिलीजियस है और ये मैथोलॉजिकल सिग्निफिकेंस भी है। अकॉर्डिंग टू मिथ, गोमती रिवर एक ऋषि वशिष्ठा की पुत्री थी और इनका पानी बहुत पावरफुल है और यहाँ पर बहुत सारे पिलग्रिम स्नान करते हैं। गोमती कुंड में होली डिप लेते हैं। गोमती रिवर के सराउंडिंग में 12 घाट्स आती हैं। यहाँ पर समुद्र नारायण टेम्पल, गोमती जी टेम्पल एंड पंचांडवा एंड चक्र नारायण टेम्पल भी है। द्वारकाधीश टेम्पल से हमें 56 स्टेप नीचे जाना पड़ता है और गोमती रिवर में स्नान करते हैं। यहाँ पर बहुत सारी घाटों का संगम भी है। इस प्लेस पर लॉर्ड कृष्णा बहुत बार स्नान किया करते थे। जन्माष्टमी सेलिब्रेशन। लॉर्ड द्वारकाधीश को गोल्ड ज्वेलरी, डायमंड्स एंड टोपाज के साथ तैयार किया जाता है और ये 11 PM को तैयार किया जाता है। उत्सव भोग को 11:30 पर लॉर्ड कृष्णा को ऑफर किया जाता है। डिवोटीज़ को उत्सव भोग को देखना अलाउड नहीं होता है। ये अपने लॉर्ड कृष्णा को बेसब्री से वेट करते हैं और टेम्पल में भजन गाते हैं। लॉर्ड कृष्णा के जन्म की खुशी में श्रद्धालु 12 बजे उनका वेलकम करते हैं और ये सेलिब्रेशन 2 घंटे चलता है। 2 बजे इस टेम्पल को क्लोज़ कर दिया जाता है। टेम्पल को क्लोज़ करने से पहले लॉर्ड कृष्णा को महाभोग ऑफर किया जाता है। बाल गोपाल को एक पालने में बिठा दिया जाता है, जिससे टेम्पल में सभी श्रद्धालु और जनरल पब्लिक उनके दर्शन कर सकें। जन्माष्टमी के सेलिब्रेशन का फाइनली एंड तक आ चुका है। द्वारकाधीश टेम्पल में जन्माष्टमी को लॉर्ड कृष्णा की बर्थ एनिवर्सरी के रूप में मनाया जाता है। मंदिर में हर जगह लाइट्स लगाई जाती हैं, पीपल कीर्तन करते हैं और भजन गाते हैं और यहाँ पर लेक्चर्स भी दिए जाते हैं। लॉर्ड कृष्णा की वर्शिप की जाती है। हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग विज़िट करते हैं और द्वारका का ये मेन टेम्पल है। यहाँ पर बहुत सारे टेम्पल्स हैं, कुछ पुराने हैं तो कुछ न्यू भी बनाए गए हैं। टेम्पल्स को शंख नारायण टेम्पल भी है और जो कि 200 साल पुराना टेम्पल है
और इसको पहले रिकंस्ट्रक्ट करवाया गया था। ये टेम्पल मत्स्यवार को डेडिकेटेड है और इसमें लॉर्ड विष्णु को फिश के रूप में दर्शाया गया है। हाउ टू रीच द्वारिका सिटी? बाय एयर, बाय रेल एंड बाय रोड। फर्स्टली बाय एयर। द्वारका का सबसे नियरेस्ट एयरपोर्ट है जामनगर एयरपोर्ट, जो कि द्वारका सिटी से 126 किलोमीटर अवे है। ये एयरपोर्ट बहुत सारी मेजर सिटीज़ के साथ वेल कनेक्टेड है, जैसे मुंबई, अहमदाबाद। एयरपोर्ट से हम टैक्सी सर्विसेज भी द्वारका तक जाने के लिए ले सकते हैं और यहाँ का सबसे क्लोजेस्ट एयरपोर्ट राजकोट में भी है। बाय रेल। द्वारका खुद का रेल हेड माना जाता है। द्वारका रेलवे स्टेशन बहुत सारी सिटीज़ के साथ वेल कनेक्टेड है, जैसे अहमदाबाद ओखा रेल रूट बहुत सारी ट्रेन से वेल कनेक्टेड है, जैसे दिल्ली, मुंबई एंड बेंगलोर। बाय रोड। द्वारका रोड से बहुत सारी सिटीज़ से कनेक्टेड है। प्राइवेट एंड पब्लिक बसेस यहाँ पर अवेलेबल हैं। द्वारका से रेगुलरली बहुत सारी सिटीज़ में बसेस चलती हैं, जैसे गुजरात, अहमदाबाद, पोरबंदर, राजकोट, वडोदरा एंड अमरेली।